आईएमएफ ये कहा है कि 2025 के अंदर इंडिया जापान को क्रॉस कर जाएगा एज ए फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। शख्स को नरेंद्र मोदी के नाम से जानती है, वो भारत जो कि हमारा मक्कार दुश्मन है, जिससे नफरत हमें घुट्टी में पिलाई गई है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत ने हमें पीछे नहीं बल्कि बहुत पीछे छोड़। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। इंडिया की जीडीपी माशाल्लाह माशाल्लाह $4 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है। जे दे जा सखिया अल्लाह दे नाम ते, कोई है तो दे जा, अगर कोई इजाफी पैसा है तो दे जाओ, हमें पैसे चाहिए प्लीज अल्लाह के नाम पे। आपको कहता हूं कि लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पर दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है। इकोनॉमी बन गई है, आम बंदे को यहाँ पता भी नहीं है कि फिफ्थ इकोनॉमी है। उनकी क्रिकेट टीम टॉप की नंबर 1 बन गई, हॉकी टीम नंबर 1 बन गई, पाकिस्तान को उन्होंने 10-2 हराया है गोल उसमें हॉकी में। लोगों आम को पता भी नहीं होता कि इंडिया, बंदे को सिर्फ यही पता होता है कि वहाँ पर गुर्बत बहुत है, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं और वहाँ पर बाथरूम नहीं है। देखिए डॉलर 88 रुपए का इंडियन का, हमारा 300 के गेट। कहा है कि 2025 के अंदर इंडिया जापान को क्रॉस कर जाएगा एज ए फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये एक नया एस्टीमेट आया। जो इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये दैट विल बेसिकली सरपास जापान इन 2025 और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये आईएमएफ कह रहा है। पिछली प्रोजेक्शन ये गलत थी, वो कह रहे हैं जो पिछली प्रोजेक्शन थी वो और थी, वो 27 तक थी। ये जो प्रोजेक्शन है, क्योंकि इंडिया की जो जीडीपी है वो कहा जा रहा है दैट विल बी 4.339 ट्रिलियन इन 2025 एज कम्पेयर टू जापान्स विच विल बी 4.3103 ट्रिलियन। सो वो 25 में क्रॉस करेगा। अब देखिए ना, इंडिया ने ओवरटेक किया यूएस को, यूके को, सॉरी फ्रांस को, यूके को, इटली को और बहुत सारी, अभी जापान का मैं आपको बता रहा हूँ, जर्मनी को वो अगर ओवरटेक करते हैं, ठीक है जी। अगर इंडिया के अंदर शॉक नहीं है कोई आता, जैसे मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी का अगर इफ़ ही लूजेस, जो कि वो नहीं करेंगे, तो दैट इज़ अ शॉक। सो इंडिया को कोई भी इकॉनमी हो ना, देखिए याद रखें, जो बिजनेसेस होते हैं ना, दे ग्रो विद सेंटिमेंट्स। बिजनेसेस मार्केट्स होती हैं वो और अंदाज से चलती हैं, ठीक है जी। सो मार्केट्स बिल्कुल और अंदाज से चलती हैं। सो ये सेंटीमेंट्स होते हैं। अगर कोई मेजर शॉक आता है इंडिया के अंदर, देन प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये बड़ा स्मूथली चलता रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के चाइना के अंदर वो जो है शी जिनपिंग जो है, उन्होंने 10 साल हुकूमत की, अभी वो 10 साल और रहना चाहते हैं, ठीक है जी। तो इसका थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है चाइना को। चाइनीज़ मानते तो नहीं है इस चीज़ को, लेकिन नुकसान तो हुआ है। लेकिन जो पंडित हैं, इकोनॉमिक पंडित जो हैं, उनका ये कहना है कि भाई पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ज़रूर मौजूद है कि इंडिया जो है, अगर ये शॉक नहीं आते, कोई पॉलिटिकल शॉक नहीं आते, तो शायद चाइना को भी पीछे छोड़ जाए, इन केस ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे। एंड इंडिया के अंदर भी एआई में इन्वेस्टमेंट की जा रही है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी में। देखें इंडिया को जो एडवांटेज है ना, वो जो पिछले ये जो डेकेड्स में उन्होंने काम किया है ना, ये वो चीज़ है। देखें हमें जो मार पड़ती है ना पाकिस्तान को, हमारी ये जो वो एक बुक है, आई थिंक हमारे एक साबिक गवर्नर हैं स्टेट बैंक के, श्रीत हुसैन, पाकिस्तान एन इकोनॉमी ऑफ द एलीटेस्ट स्टेट। हमारी जो इकोनॉमी है ना, ये बिल्कुल एक एलीट स्टेट की इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी आम बंदे की नहीं है, मिडिल क्लास की नहीं है। हम अगर मिडिल क्लास जो होती है ना, जब मिडिल क्लास हुकूमत करती है, जब मिडिल क्लास पावर में आती है, तो वो अमीर होना चाहती है। जब ये जो अमीर लोग हैं, जब ये पावर में होते हैं, तो दे मेक पॉलिसीज़ विच सूट देम। फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये सारे के सारे एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, बड़े बिजनेसमैन, देन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। सो इंडस्ट्री भी तरक्की नहीं की क्योंकि ये पॉलिटिक्स में आ गए। देन एग्रीकल्चरलिस्ट थे, ये पॉलिटिक्स में आ गए। सो इन्होंने अपने आप को हर चीज़ पे इन्होंने वो जिसे कहते हैं ना मोनोपोली क्रिएट कर ली। हमें जो मार पड़ती है वो मोनोपोली से मार पड़ती है कि हमारे यहाँ ये मोनोपोली है, ठीक है। सो हमें तो इस चीज़ ने मारा है कि ये पॉलिटिशियंस। अब देखिए ना, हमारा वज़ीर ख़ारजा रोल रहा है 24वां IMF प्रोग्राम लेने के लिए, वो कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है जी। हमें ये चीज़ जो है वो, अगर हम IMF के प्रोग्राम ना लें, IMF के पास ना जाएं, तो इंडिया की तरह, तो हम भी ठीक रहें। हमें ये प्रॉब्लम है कि हम जो हुकूमत आती है मांगने चले जाते हैं, और वो पैसे कहाँ गए हैं कोई पता नहीं है। मैं वैसे इस पे भी एक बनाना चाहता हूँ, रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ कि दुनिया से जो जितने लोन मिले हैं, वो लोन किधर गए हैं पाकिस्तान के, कोई पता नहीं है, ठीक है जी। टॉपिक है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। इंडिया की जीडीपी माशाल्लाह माशाल्लाह $4 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी और मेरे सारे व्यूअर्स को भी। अब रखिए अपनी विचारधारा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तुम इतनी हिंदी बोलोगी ना, मेरे से मुझसे सीख सीख करके हिंदी तो तुम्हारा भी सर तन से जुदा होने के कगार पे आ जाएगा। विचारधारा विचारधारा ये बहुत बड़ी बात है। विद इन 1 मंथ कुछ
एक महीने से कुछ ज्यादा दिनों में हमारी जो जीडीपी है वो तो आसमान को टच कर गई है। जलन हो रही है हाँ। क्या पाकिस्तानियों को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं हो रही, बाकियों का पता नहीं। नहीं, मैं तो बरनौल भिजवाने वाली नहीं हूँ, मैं तो कटे पर नींबू छिड़कने वालों में से हूँ। हद हो गई है। बचपन में जब हम छोटे थे ना, तो हम लोग मजाक उड़ाते थे कि अच्छा मेरे नंबर ज्यादा आ गए, लो 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 बीटेक्स ले लो, बीटेक्स ले लो, खाज खुजली मिटा लो, तो ये दांत खाज खुजली मिटा लो, बीटेक्स ले लो। बरनौल का जमाना चला गया, बहुत पुरानी कथा हो गई है। और नाजिया इलाही खान तो उनमें से है कि अगर किसी की जल जाए तो मैं तो नींबू छिड़क दूं बस। तो अगर छुरियां चल रही हैं तो मैं समझ सकती हूँ, भीखमंगा देश है, बुरा तो लग रहा होगा कि भाई एक महीने के अंदर 4 ट्रिलियन जस्ट 1 मंथ। मैं इसको ब्रेक हाँ। करके बता देती हूँ। मोर देन 22,000 करोड़ रुपीस आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया अर्न, मोर देन 22,000 करोड़। 1,200 करोड़ रुपीस टेलीविजन चंक, टेलीविजन का जो चंक था। स्क्रीनिंग एंड फूड डिलीवरीज 5,000 करोड़, क्योंकि एक पार्टी टाइप का, एक फेस्टिवल टाइप का एक सिनेरियो पूरा 1.25 महीना चला है। लोग काम नहीं किए हैं, सिर्फ वर्ल्ड कप मैच ही देखे हैं। टिकट सेल मोर देन 2,000 करोड़ रुपीस। उसके बाद पे 22,000 करोड़ अगर हम ऐड करते हैं तो शॉपिंग, ट्रैवलिंग, मर्चेंडाइज, होटल्स टुगेदर। गुर्बत का खात्मा करना। गुर्बत का खात्मा करना, गुर्बत बहुत है। ये तो अवेसी बोलता है और आप लोग खुश होते हैं। ये तो अवेसी बोलता है और आप लोग खुश होते हैं, और आप लोगों को भी पता है कि ये झूठ है। ये आप लोग भी जानते हैं कि झूठ है, कि भारत में कोई गुर्बती नहीं है। भारत में जो एक मामूली से रिक्शा वाले हैं ना, उनकी भी बेटी की जब वो भी बहुत डिजिटल है। हाँ, वो बड़ा मस्त वीडियोग्राफी होता है, बड़े हॉल में शादी होती है। एक रिक्शा वाले की शादी भी ऐसी होती है कि इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो गुर्बत जो बोलते हैं आप लोग, वो अपने मन की शांति के लिए बोलते हैं। मतलब जैसे बिल्ली दूध पीती है तो आंखें बंद कर लेती है कि नहीं हमको कोई नहीं देख रहा और हम दूध पी ले रहे हैं, पर एक्चुअली में उसको देखता सबको ये कि बिल्ली दूध पी रही है। तो आप लोग वही करते हैं। तो ये आप अपनी खुशी के लिए बोलते रहिए, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगी। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बात कर रही है कि इंडिया की जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, वो 8% से हो रही है, जबकि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो ओनली 2% पर है और अब तो नेगेटिव में जा रही है। और इंडिया इतनी तेज़ी से कैसे तरक्की कर रहा है, और अगर वो ऐसी तेज़ी से तरक्की करता रहा तो 2040 से 50 के बीच में इंडिया सुपर पावर बन जाएगा और पाकिस्तान के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। इंडिया जो रहेगा वही पाकिस्तान को करना पड़ेगा। साथ ही में जो पाकिस्तान की पब्लिक है उनका भ्रम भी एक वीडियो ने दूर करा, जहाँ जब